शिकायत हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। ये दर्दनाक वीडियो पूरे देश ने देखा। रोहतक में 16 साल के राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक की पोल गिरने से जान चली गई। प्रैक्टिस करते हुए हार्दिक राठी के सीने पर बास्केटबॉल का पोल ही गिर गया, जिसके कारण हार्दिक की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना लखन माजरा गांव के स्टेडियम की है। तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो जंप करता है पूरा पोल उसकी छाती पर गिर जाता है। जिला रोहतक के लाखन माजरा का यही बास्केटबॉल का कोर्ट है। कल जहां हार्दिक नाम के युवा खिलाड़ी की दर्दनाक मौत हो जाती है, ये वही कोर्ट है और ये वही बास्केट का पोल है जो एकदम से प्रैक्टिस के दौरान हार्दिक के ऊपर आकर गिरता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। देखिए किस तरह से जर्जर हालत में है ये, और इसकी कंडीशन बेहद खराब अभी से लगती है। निश्चित तौर पर इसमें किसी न किसी घटना की ये पहले ही दावत दे रहा था और वो घटना कल घट गई। यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों ने कहा है कि इसकी उन्होंने कई बार यहाँ प्रशासन को और यहाँ जो लोग हैं इसको संभालते हैं उसकी शिकायत की, लेकिन किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अब जिस तरह से बहादुरगढ़ में अमन और लाखन माजरा में हार्दिक की मौत हुई है, तो इससे हरियाणा की खेल व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। अब खिलाड़ियों और परिवार की मांग है कि कहीं न कहीं समय रहते हरियाणा सरकार इस तरफ ध्यान दे, खेल विभाग इस तरफ ध्यान दे, ताकि भविष्य में किसी और हार्दिक या अमन की हादसे में मौत ना हो। जानकारी के मुताबिक हार्दिक राठी सब जूनियर नेशनल और यूथ नेशनल खेल चुका था। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की इंदौर एकेडमी में उसका चयन भी हो चुका था, इसलिए वो अपने गांव में प्रैक्टिस कर रहा था। सुबह अभ्यास के दौरान ही यह हादसा हुआ। उस वक्त टीम के बाकी सदस्य साइड में आराम कर रहे थे। हार्दिक ने जैसे ही जंप कर बास्केटबॉल के पोल को पकड़ा, बास्केटबॉल का पूरा पोल उसकी छाती पर गिर गया। पास बैठे खिलाड़ी फौरन हार्दिक के पास पहुंचे और उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने हार्दिक को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। देखो ये तो आप भी अंदाजा लगाओ कौन होगा। एडमिनिस्ट्रेशन जब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा तो एडमिनिस्ट्रेशन ही जिम्मेवार है, और तो कौन होगा। यहाँ तो गांव में चंदा इकट्ठा करता है, ये यहाँ स्पोर्ट्स यूथ वो बना रखी है, वो चंदा लोगों से इकट्ठा करते हैं और तब ये चला रहे हैं। क्या मांग करते हो? हम तो ये मांग करते हैं कि भाई इतने प्लेयर जो प्रोड्यूस करता है गाँव, वहाँ तो बहुत ज्यादा लोग इसे मौत नहीं, एक्सीडेंट नहीं, सीधे सीधे हत्या कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि बास्केटबॉल स्टैंड यूं ही नहीं गिर जाता। भ्रष्टाचारी अधिकारियों और ठेकेदारियों ने घटिया माल लगाया होगा। मेंटेनेंस का पैसा अफसरों की अय्याशी में खर्च हुआ होगा। नतीजा एक युवा खिलाड़ी की मौत हो गई। कल सर हार्दिक 10 बजे के पास यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आया था और साढ़े 10 बजे हादसा हुआ। बच्चे रेगुलर अपने 3 टाइम प्रैक्टिस करते थे ये मोहित राठी के पास, और दोपहर की प्रैक्टिस भी यहाँ है। इसकी स्थिति सर सबको पता थी सर, यहाँ पे गांव में सबको पता था कि भाई कमजोर हो रही है। पिछले 4 साल से कमजोर थी और इनके रेनोवेशन के लिए इनके पास पैसे भी आए थे, उसके बाद भी फिर कुछ नहीं हुआ, ठीक भी नहीं हुई। पोल बदलने की बात हुई थी सर, ये पोल भी चेंज नहीं की। फिर तो कोई पहले भी हादसा हुआ था? पहले भी हादसा हुआ था सर, 4-5 साल पहले दूसरे कोर्ट पे हादसा हुआ था, उसमें वो लड़का सर बच गया था सर। अब इस मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी की मौत के बाद जिला खेल अधिकारी अनूप सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही लखन माजरा खेल नर्सरी को भी सस्पेंड करते हुए जांच और खेल उपकरणों में सुधार के लिए एक नई कमेटी बनाई गई है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारे होनहार खिलाड़ियों का इस तरीके से आकस्मिक जाना, बाकी चीजें तो जांच का विषय। इससे ज्यादा दुखद घटना नहीं हो सकती जब हमारे देश की बास्केटबॉल टीम में चयनित हमारा एक नौजवान, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी हो। जिस नौजवान के दिल में सपना हो कि देश का झंडा ऊंचा करेगा, देश का झंडा बुलंद करेगा, देश के लिए मेडल लेके आएगा, हम सबको गौरवान्वित करेगा, आज इस हादसे में उसको अपनी जान देनी पड़ी। और क्यों? क्योंकि 11 साल से बीजेपी की हरियाणा सरकार ने सारे खेल स्टेडियम के अपना बजट बंद करने का कार्य किया। जो सारे स्टेडियम हमारे कांग्रेस की सरकार के टाइम बने थे, 481 खेल स्टेडियम थे, लेकिन उनका टोटल बजट रोकने का कार्य, और ये खेलों के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति बेरुखी नहीं है, ये लापरवाही भी है।
कुछ दिनों पहले हरियाणा के ही बहादुरगढ़ के शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में बास्केटबॉल का पोल गिरने से 15 साल के अमन की मौत हो गई थी। अमन को पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। हार्दिक और अनूप की मौत सिर्फ खिलाड़ियों का नुकसान नहीं, ये हमारे खेल सिस्टम और जिम्मेदारी की चूक की भी कहानी है। हमें चाहिए कि हम इससे सीखें ताकि भविष्य में ऐसे किसी युवा की जान न जाए। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।